बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना का खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ कि डेंगू का खौफ एक बार फिर से डेरे जमाने लगा है। पिछले चंद बरसों में तेज़ी से बढ़ने और वबा की शक्ल इख्तियार करने वाली ये मुल्क बीमारी मच्छर के काटने से होती है। आखिर ये डेंगू है क्या, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज इस सब पर बात होगी। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए ताकि आपको इस मुहलिक बीमारी से मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, डेंगू दो किस्म के मादा मच्छरों के ज़रिए फैलता है। इनके नाम एईडीज एजिप्टाई और एईडी एल्बोपेक्टिस हैं। इन दोनों मच्छरों में से बीमारी को फैलाने में ज़्यादा किरदार एईडीज एल्बोपेक्टिस का है। जैसे ही वायरस मच्छर के जिस्म में चला जाता है तो 10 दिन बाद वो मच्छर अपनी पूरी ज़िंदगी इस वायरस को फैलाती रहती है। काटे जाने के बाद जब इंसानों में इलामात ज़ाहिर हों तो इसी मरीज़ से तकरीबन 12 दिन तक एईडीज जीन्स के मच्छरों के ज़रिए वायरस फैलता चला जाता है। नाज़रीन, नर से मिलाप के बाद मादा को अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और वो ये प्रोटीन हासिल करने के लिए इंसानी खून चूसती है, जिससे डेंगू का इन्फेक्शन फैलता है। नाज़रीन, मच्छर आम तौर पर गंदे पानी और गंदगी की पैदावार होते हैं, लेकिन डेंगू का बाइस बनने वाले इन मच्छरों की पसंदीदा जगह साफ़ पानी है। ये आम तौर पर पंक्चर की दुकानों, जहां अमूमन टायरों में पानी भरा होता है, गमलों, स्विमिंग पूल्स और वो पानी की टैंकियां जिन पर ढक्कन नहीं होता, इसमें रहते हैं। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं कि डेंगू बुखार में कौन सी इलामात ज़ाहिर होती हैं और इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है। डेंगू बुखार की तशख़ीस के लिए SS1 या PCR टेस्ट किया जाता है। इस मर्ज़ की इलामात में तेज़ बुखार के साथ जिस्म, ख़ुसूसन कमर और टांगों में दर्द और सर में शदीद दर्द होता है। बुखार के दौरान डेंगू के मरीज़ पर गनूदगी तारी हो सकती है और साथ ही से सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी हो सकता है। डेंगू का वायरस खून के बहाव और दिल की धड़कन को भी मुतासर करता है और इससे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन भी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ को मतली और कै की शिकायत होती है, जिस्म पर सुर्ख निशान पड़ जाते हैं, उसके मसूड़ों या नाक से खून भी आ सकता है। ये बीमारी खून के सफ़ेद खुलियों पर हमला करती है और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नकारा करने लगती है। जोड़ों में दर्द होता है। इस मर्ज़ में मरीज़ के पट्ठों और जोड़ों में नहायत शदीद दर्द का सामना होता है। ये दर्द ख़ास तौर पर कमर और टांगों में होता है। डेंगू बुखार की इब्तदाई मरहले में जिल्द पर खराशें भी हो सकती हैं और जिल्द खुरदरी होकर उतरने भी लगती है। जब डेंगू बुखार अपनी शिद्दत को पहुंच जाता है तो मरीज़ की नाक और मसूड़ों से खून बहने लगता है। डेंगू का मर्ज़ मच्छर के ज़रिए मरीज़ से किसी भी दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकता है। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों के खून में प्लेटलेट्स की तादाद 50,000 से कम हो जाती है और आँखों के अकब में दर्द, सूजी हुई लम्फ नोड्स और दाने निकल आते हैं। कुछ मुतासर अफराद में हो सकता है ज़ाहिरी इलामात न हो और बाज़ लोगों में हो सकता है हल्की से इलामात हों। मसलन बच्चों में सुर्ख दानों के साथ एक हल्की गैर मखसूस बुखार की बीमारी ज़ाहिर हो सकती है। नाज़रीन, पहले इन्फेक्शन की इलामात अमूमन हल्की होती हैं और एक बार ठीक हो जाने के बाद डेंगू वायरस की सेरोटाइप के ख़िलाफ़ ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें इख्तियार करके डेंगू के फैलाव को रोका जा सकता है। तो ये मच्छर पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक मौजूद रहता है। माहिरीन के मुताबिक ये मच्छर 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में परवरिश पाता है और इससे कम या ज़्यादा दर्जा हरारत में ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू के मर्ज़ से बचाव के लिए सबसे अहम चीज़ यह है कि किसी भी जगह पानी जमा न होने दिया जाए। आम लोगों की तवज्जो सिर्फ गंदे पानी की जानिब होती है, लेकिन इस मर्ज़ को फैलाने में अहम तरीन किरदार साफ़ पानी अदा करता है। मच्छरदानियों और स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि एक मरतबा ये मर्ज़ हो जाए तो इस वायरस को जिस्म से ख़त्म होने में 2 से 3 हफ्तों तक का वक्त लग सकता है। बारिश के बाद अक्सर घरों के आसपास या लान, सहन वगैरह में पानी जमा हो तो इसे फ़ौरन निकाल कर वहाँ स्प्रे करने से डेंगू से बचाव मुमकिन है। सफाई को कायम रख कर और
मच्छरों की अफजाइश के माहौल को ख़त्म कर दिया जाए तो इस मर्ज़ का ख़ात्मा मुमकिन है। अब आइए बात करते हैं उन होम्योपैथिक अद्वियात की जिनके इस्तेमाल से इस मर्ज़ का ख़ात्मा और बचाव मुमकिन है। नाज़रीन, सबसे पहली दवा है यूपेटोरियम पर। कमर और टांगों में शदीद दर्दें होती हों, जैसे हड्डियां टूट रही हों, तो यूपेटोरियम 30 में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से मर्ज़ को आराम आ जाता है। इसके अलावा दूसरी दवा है रस्टॉक्स 30 में। जिल्द पर सुर्ख रंग के दाने, जिस्म दर्द और बुखार की कैफियत में रस्टॉक्स 30 दिन में 3 से 4 बार लेने से बुखार की शिद्दत कम हो जाती है और तकलीफ़ में इफाका होकर मर्ज़ का ख़ात्मा मुमकिन हो जाता है। जेलसीमियम, मरीज़ पर गुनूदगी छाई हो, शदीद बुखार हो, प्यास की कमी हो, सांस की तकलीफ़, जेलसीमियम 30 दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए। नक्स वोमिका और बेलाडोना, अगर खून गाढ़ा हो जाए तो ये दोनों दवाएं एस्प्रिन का काम करती हैं। इसके अलावा क्रोटेलिस, जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि प्लेटलेट्स कम हो जाएं, तकलीफ़ में शिद्दत पैदा हो जाए और मरीज़ के नाक और मसूड़ों से खून जारी हो जाए, तो क्रोटेलिस मरीज़ को एक नई ज़िंदगी बख्शकर मुआवजा बर्पा कर सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा जब वबा आम हो जाए तो चंद दिन तक यूपेटोरियम पर और क्रोटेलिस 200 दिन में एक खुराक लेने से आप इस वबा से महफूज रह सकते हैं। ये सारी दवाएं कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए मेरे चैनल पर अलग से एक वीडियो मौजूद है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप ये जान सकेंगे कि होम्योपैथिक अद्वियात कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, ये सभी दवाएं या कोई भी और दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए, या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, या बिल मुशाफा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि हम आपकी तकलीफ़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता 45 बरसों से होम्योपैथिक तरीका इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आपको कोई और सवाल करना हो, किसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानना चाहते हों, किसी बीमारी के मुताल्लिक़ आपको मालूमात दरकार हों, तो कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।